हेलो स्टूडेंट, आज हम जो फीटल मैटरनल रिलेशनशिप होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फीटस और मैटरनल के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फीटस और मैटरनल के बीच में कनेक्शन का काम करता है। डिफरेंट यूजेस जो हैं वो डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो पाते हैं इनसाइड द मदर्स वॉम्ब। ये रिलेशनशिप जो है ये मल्टी फेसेटेड होता है कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, बहुत सारी आप फील्ड जो हैं वो अफेक्ट करती हैं। जैसे फिजियोलॉजिकल हैं जो मेडिकल फील्ड से हैं, साइकोलॉजिकली जो है इसका इफ़ेक्ट रहता है, इथिकल जो है वो भी इफ़ेक्ट जो है इस रिलेशनशिप में देखने को मिलते हैं। जो फीटो मैटरनल रिलेशनशिप है उसकी अगर डेफिनेशन को देखते हैं तो वो अनचेंज्ड है, लेकिन आजकल आप देखते हैं नंबर ऑफ़ टेक्नोलॉजी जो है, न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गई हैं, जिसके कारण रैपिड चेंज जो है वो हुआ इस रिलेशनशिप के बीच में कि ड्यू टू मोर एडवांसिंग इमेजिंग टेक्निक्स आ गई, पेरेंटल जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो हैं वो आ गई, जेनेटिक स्क्रीनिंग हो जाती हैं और फीटल सर्जरी जो है वो भी हो सकती है। और ये सब चीज़ें जो हैं इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं जो है वो अफेक्ट करती हैं। तो प्लेसेंटा जो है वो फर्स्ट ऐसा रिलेशन है जो फीटस और मदर के बीच में डेवलप होता है। तो यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं ये फीटस है, ठीक है, और यहाँ पर ये प्लेसेंटा है और ये अम्बिलिकल कोड के द्वारा जो है मदर और फीटस के बीच में एक कनेक्शन जो है वो एग्जिस्ट होता है। ये यूट्रस के अंदर है, ये सर्विक्स रीजन है। तो प्लेसेंटा जो है फीटस और मदर के बीच का फर्स्ट रिलेशनशिप होता है, फर्स्ट कनेक्शन होता है। अब फिजियोलॉजी अगर हम देखते हैं प्लेसेंटा की, तो प्लेसेंटा जो है एक टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है। बाद में जो है ये फीटल ऑर्गन का रूप ले लेता है और ये शुरू होता है जब ब्लास्टोसिस जो है वो उसकी इम्प्लांटेशन होती है। इम्प्लांटेशन होती है, फिर ब्लास्टोसिस जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है इनटू द एंडोमेट्रियम और फिर जो है ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन जो है वो होती है। प्लेसेंटा जो है यूट्रस की वॉल के साथ अटैच रहता है। यहाँ आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर है। ये जो है ये यूट्रस की ये मायोमेट्रियम है, मस्कुलर लेयर है, ये एंडोमेट्रियम है और ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस की वॉल के साथ जुड़ा हुआ होता है और बेबी का जो अम्बिलिकल कोड होता है वो इससे अराइज होता है, ये वाला रीजन, ठीक है। अब क्या होता है, ये स्ट्रक्चर जो है जो प्लेसेंटा जो है इसका मेन फंक्शन है ऑक्सीजन, गैसियस एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन को टेकअप कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है ग्रोइंग फीटस को, वेस्ट जो है उसको रिमूव करता है और एक एंडोक्राइन ऑर्गन का काम करता है जो कि डिफरेंट हार्मोन रिलीज़ करता है, प्रोड्यूस करता है, जो कि मैटरनल और फीटल फिजियोलॉजी को जो है मेंटेन करते हैं या रेगुलेट करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा जो है फीटस को मैटरनल यूट्रस के साथ कनेक्शन में रखता है बाय अम्बिलिकल कोड के द्वारा। ह्यूमन के अंदर एक थिन जो मैटरनल डेसिडुअल टिश्यूज़ होते हैं, ये हमने जब पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में इम्प्लांटेशन के दौरान, तब हमने देखा था कि वहाँ पर डेसिडुअलाइजेशन हो जाती है, जिसके कारण जो सेल होते हैं एंडोमेट्रियम के सेल जो हैं वो रिकंस्टिट्यूट हो जाते हैं या ट्रांसफर्ड हो जाते हैं इनटू ग्लाइकोजन फील्ड सेल के अंदर, ठीक है, जो कि पॉलीगनल शेप सेल्स होते हैं। और ये सेल जो हैं ये फिर डिफरेंट
रीजन में जो है, जैसे बेसल डेसुडा बेसालिस बना लेता है, और जो है फीटस के चारों तरफ डेसुडा कैप्सुलैरिस बना देता है, और फिर बाकी जो रेस्ट ऑफ एंडोमेट्रियम रहता है वो पैराटाइलिस बना लेता है। तो ये जो डेसिडुअल लेयर्स बनती हैं, ये टिश्यू जो है प्लेसेंटा को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। और जब बर्थ होता है, बर्थ के बाद जो है ये प्लेसेंटा जो है वो एक्सपेल कर दिया जाता है। तो यही टिश्यू हैं जो कि यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में एक डिस्टेंस जो है या गैप जो है बना के रखते हैं। प्लेसेंटा जो होता है उस प्लेसेंटल जो मैमल्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसके अलावा यही प्लेसेंटा जो है मार्सुपियल्स के अंदर में भी देखा जाता है। कुछ जो नॉन मैमल्स होते हैं उनके अंदर भी ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो है देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर, प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर जो है प्लेसेंटल मैमल के अंदर, जिसमें ह्यूमन भी आते हैं, उनके अंदर कोरियन एलंटोइज प्लेसेंटा जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि कोरियन और एलंटोइज जो कि फीटल मेम्ब्रेन होती है उनसे मिलकर बनता है। ह्यूमन के अंदर जो प्लेसेंटा होता है वो उसकी जो एवरेज अगर लेंथ देखेंगे तो 22 सेंटीमीटर होता है, अबाउट 9 इंचेस के लगभग। और उसकी अगर थिकनेस को देखते हैं तो 2 से 2.5 सेंटीमीटर जो है या 1 इंच तक जो है उसकी थिकनेस होती है। सेंटर से आप देखेंगे थिकेस्ट होता है। अब ये जो है इस तरह की शेप जो है होती है, ये सेंटर से थिक होती है और पेरिफेरी में थिन होती है, ठीक है। इसका वेट अबाउट 500 ग्राम का होता है। डार्क रेडिश ब्लू और क्रिम्सन कलर के जो हैं ये हो सकते हैं। ये फीटस जो है के साथ जुड़ा हुआ होता है बाय अम्बिलिकल कोड के द्वारा। ये कोड जो है 55 टू 60 सेंटीमीटर, जिसको हम 24 इंचेस के इक्वल मानते हैं, लेंथ में होती है। ये कोड जो होती है, इस कोड के अंदर 2 आर्टरीज होती हैं और एक अम्बिलिकल जो है वो वेन प्रेजेंट होती है। अम्बिलिकल कोड जो होती है वो कोरियोनिक प्लेट जो है आप यहाँ पिक्चर में देख पाएंगे, ये कोरियोनिक प्लेट है। ये क्या होता है, जो आर्टरीज और वेन फीटल्स हैं वो ब्रांचिंग ऑफ हो जाती हैं दोनों साइड में, और फिर फर्दर जो है ब्रांचिंग और इनकी जो है वो लोब्यूल्स के अंदर जो है ये मल्टीपल ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेते हैं। तो ये कोरियोनिक प्लेट जो है उसमें इंसर्ट होता है अम्बिलिकल कोड यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। वेसल जो होती हैं, ये वेसल जो हैं, चाहे वो आर्टरीज हैं वेन्स हैं, वो क्या है, ब्रांच आउट ओवर द सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा पूरा ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये प्लेसेंटा है, इसमें ये, ठीक है। और इसके सरफेस के ऊपर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है जो हमारा प्लेसेंटा का सरफेस, जहाँ पर ये आर्टरीज जो हैं या वेन्स जो हैं ये ब्रांच आउट हो जाती हैं सरफेस के ऊपर, और फिर फर्दर जो है आप देखेंगे ये डिवाइड होती रहती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये इस तरह से मल्टीपल डिवीज़न होती चली गई, और ये एक नेटवर्क बना लेती हैं जो कि थिन लेयर ऑफ सेल के द्वारा कवर्ड होता है। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये विलस ट्री जैसा स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। अब इसी को हम मैटरनल साइड में देखते हैं। फेटल साइड में क्या है, फेटल साइड के अंदर जो है ये अम्बिलिकल कोड है। ये कोड जो है ये ब्रांच हो जाता है लेफ्ट और राइट में, और फिर जो है मल्टीपल ब्रांचिंग करते हुए इस तरह के ये विलस जो है ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ये फीटल स्ट्रक्चर है। अब इसी के अंदर जो है मैटरनल स्ट्रक्चर अगर देखेंगे आप, तो मैटरनल स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ये जो ट्रीज हैं इनके बीच में ये लोब्यूल बन जाते हैं। हर एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है उसके चारों तरफ जो है वो एक ग्रुप
ट्री स्ट्रक्चर जो है उनको ग्रुप कर दिया जाता है इनटू द लोब्यूल, और इन हर एक लोब्यूल को बोलते हैं कोटिलिडन्स। ह्यूमन के अंदर प्लेसेंटा जो है डिस्क शेप होता है, और उसका साइज जो है अगर मैमलियन स्पीसीज के अंदर भी कंपेयर करेंगे तो वेरी करता है फ्रॉम वन स्पीसीज टू अदर स्पीसीज। प्लेसेंटा की जो डेवलपमेंट है इनिशियल स्टेज में हो जाती है एम्ब्रियोजेनेसिस में। प्लेसेंटा की डेवलपमेंट हमने पढ़ी है जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है उस समय होती है, जब ब्लास्टोसिस्ट जो है मैटरनल एंडोमेट्रियम से अटैच होता है। अर्ली प्रेगनेंसी अबाउट 7th डे ऑफ जो है 7 to 10 डेज के बीच की बात होती है। आउटर जो लेयर होती है ब्लास्टोसिस्ट की, जिसको ट्रोफोब्लास्ट सेल बोलते हैं, ये आउटर लेयर ऑफ प्लेसेंटा को बनाती है। आउटर लेयर जो है वो डिवाइडेड होती है 2 लेयर के अंदर, जिसमें जो अंडरलाइंग लेयर होती है, नीचे वाली जो लेयर होती है उसको साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर होती है, जो कि सेल से मिलकर बनी हुई होती है, और उसके नीचे जो ओवरलाइंग है वो है सिंशियोट्रोफोब्लास्ट लेयर। सिंशियोट्रोफोब्लास्ट हम जानते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर जो सेल जो है उनकी वॉल जो है वो डिसॉल्व हो जाती है और न्यूक्लियस जो है वो फ्रीली जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये कंटिन्यूस सेल लेयर बना लेते हैं जो कि प्लेसेंटा को कवर करके रखते हैं। अब ये जो डिफ्रेंशिएशन हुआ, ठीक है, और फ्यूज़न हुआ अंडरलाइंग साइटोट्रोफोब्लास्ट का, ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है थ्रू आउट द प्लेसेंटल डेवलपमेंट। जो सिंशियोट्रोफोब्लास्ट होते हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू द बैरियर, जो कि फंक्शन है प्लेसेंटा ऑफ द प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटल बैरियर बनाने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये यूट्राइन कैविटी है, और ये सरफेस लेयर थी, ये ब्लास्टोसिस्ट है। इसके अंदर तुम देखेंगे ये सेंट्रल जो एम्ब्रियोब्लास्ट सेल है जिसमें फर्दर डेवलपमेंट होती है, बाइलैमेलर एपी और हाइपोब्लास्ट सेल बन जाते हैं। फिर उसके बाद ये जो सेल है ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है, और ये वाला जो रीजन है ये है सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये ऊपर एपी और हाइपोब्लास्ट बन जाते हैं, ठीक है। ये मेम्ब्रेन है, ये कैविटी है, ठीक है। इस तरह का जो है ट्रोफोब्लास्ट की डिफ्रेंशिएशन हो जाती है जब वो पेनिट्रेट करता है इनटू द एंडोमेट्रियम, और हमें पता है ये तब तक पेनिट्रेट करता है जब तक कि ये जो एंडोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स हैं, जो लेक्यूनी होती हैं जहाँ पर ब्लड जो है वो रिलीज होता है, वहाँ तक अपना कनेक्शन जो है बना लेती हैं बाय ये जो सिंशियोट्रोफोब्लास्ट होता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देता है जिनको कोरियोनिक विलाई बोल देते हैं, और वो उस लेकुनी ब्लड के साथ जो है वो कनेक्शन बना लेते हैं। प्लेसेंटा जो है थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है वो ग्रो करता है, और इसकी डेवलपमेंट जो है मैटरनल ब्लड सप्लाई होता है टू द प्लेसेंटा को। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो कंप्लीट हो जाता है अबाउट वीक 14 में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोनों तरह की जो ब्लड सप्लाई रहती है, फीटल और मैटरनल। मैटरनल प्लेसेंटल जो सर्कुलेशन रहता है में, जो मैटरनल ब्लड होता है यानी कि जो एंडोमेट्रियम की ब्लड वेसल का जो ब्लड है वो इंटरवीनस स्पेस, ये हमें पता है ये विलस ट्री बनता है जो कि फीटल स्ट्रक्चर है। ये जो एम्प्टी स्पेस है इनके चारों तरफ वाइट वाइट जो आपको स्पेस दिख रहा है ये इंटरविलस स्पेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूट्रिएंट, वाटर, गैस जो हैं वो एक्टिवली और पैसिवली एक्सचेंज होते हैं। कोई चीज़ें जो एक्टिवली एक्सचेंज होती हैं, कुछ पैसिवली एक्सचेंज होती हैं। कुछ जो है जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डिस्प्लेस होता है बाय नेक्स्ट मैटरनल पल्स, यानी कि एक बार ब्लड आता है, दूसरी बार ब्लड आता है, उन दो ब्लड पल्स के बीच में जो टाइम होता है उस समय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एक्सचेंज होता है। इम्प्लांटेशन के दौरान जब ब्लास्टोसिस्ट जो है पेनिट्रेट करता है एंडोमेट्रियम पे तो उस समय रेसिडुअलाइजेशन हो जाती है, जिसके कारण जो सेल होते हैं एंडोमेट्रियम के वो डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं इनटू रेसिडुअल सेल के अंदर।
उसी समय क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी बेस पर ये स्ट्रेट आर्टरीज, स्पाइरल आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये स्पाइरल आर्टरी जो है, जो डेसिडुआ है, वो रीमोल्ड हो जाती हैं, उनमें उसका स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है। अब वो लेस कन्वोलेटेड हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, उसका डायमीटर जो है वो बढ़ जाता है। दिस ये जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर बना और जो डायमीटर इंक्रीज हो गया, ये ब्लड फ्लो को, जो मैटरनल ब्लड फ्लो है, उसको स्पीडली जो है इस इंटर जो व्हीलर स्पेस है वहाँ पर डाल देता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब मैटरनल ब्लड जो है इस इंटरव्हीलर स्पेस में एंटर करता है तो वो स्पाइरल आर्टरी से होते हुए आता है, तो एक प्रेशर जो है, प्रेशर हाई प्रेशर के साथ जो है ब्लड इस स्पेस में आता है, और जिसके अंदर जो है ये फीटल वेलाई जो है वो प्रेजेंट होती हैं, और जिसके कारण एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो हो पाता है। ह्यूमन के अंदर जो मैटरनल ब्लड होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है फीटल कोरियोनी, ये जो है इनके साथ, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है गैसियस एक्सचेंज होता है, कोई फ्लूइड का एक्सचेंज जो है वो नहीं होता। धीरे धीरे जो है जब एक पल्स आती है, फिर सेकंड पल्स आती है, उन दोनों पल्स के बीच का जो टाइम होता है जहाँ पर प्रेशर जो है वो कम होता है, उस कम प्रेशर में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो कर जाता है बैक इनटू द एंडोमेट्रियल वेन्स के अंदर। यहाँ पर जब प्रेशर कम होगा तो ये ब्लड इन वेसल्स, ये जो आपको ब्लू कलर की दिख रही हैं, इन वेन्स के अंदर जो है वो एंटर कर जाता है। जब हाई प्रेशर रहता है तो एक्सचेंज होता है फीटल और मैटरनल के बीच में, ठीक है। हाई प्रेशर कब आता है? जब स्पाइरल आर्टरी से होते हुए ब्लड जो है इस इंटरवीगस स्पेस में पहुंचता है। मैटरनल ब्लड जो है वो शुरू हो जाता है 5 to 12 डेज में, और इसमें वन टर्म में जो है 600 से 700 मिलीलीटर पर मिनट ब्लड जो है वो फ्लो करता है। इसी तरह फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये स्पाइरल आर्टरीज दिख रही हैं आपको एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है, ये वेन्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है प्लेसेंटर विलस, जो कि फीटल आर्टरीज और वेन्स होती हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड जो फीटल ब्लड होता है वो अम्बिलिकल आर्टरी से होता हुआ प्लेसेंटा में पहुंच जाता है। एट द जंक्शन, जहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा के बीच का जंक्शन होता है, वहाँ पर ब्रांच जो है वो आर्टरी जो है वो ब्रास्ट हो जाती हैं रेडियली और फॉर्म बना लेती हैं कोरियोनिक आर्टरीज। ये कोरियोनिक आर्टरी जो है फर्दर ब्रांच होकर इस तरह का व्हीलर स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और ये व्हीलर स्ट्रक्चर जो है कोटिलिडन आर्टरीज के अंदर, ये कोटिलिडन आर्टरीज कहलाती हैं, ठीक है। इसमें इनके बीच में जो होता है वो होता है मैटरनल एरिया, ठीक है, जो कि इंटरविलस स्पेस होता है। विलाई के अंदर ये जो वेसल्स होती हैं ब्रांच, एक्सटेंसिवली ब्रांच होती हुई जो है वो आर्टीरियो कैपिलरी वीनस सिस्टम बना लेती हैं, जिसमें क्या है जो फीटल ब्लड होता है वो मैटरनल ब्लड के एकदम क्लोज में कांटेक्ट में आ जाता है। यहाँ पर नो इंटरमिंगलिंग ऑफ फीटल और ब्लड में किसी तरह की मिक्सिंग नहीं होती है, क्योंकि प्लेसेंटा जो है एक बैरियर का काम करता है। सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ वेस्ट जो है वही हो पाता है, कोई फ्लूइड एक्सचेंज नहीं होता है, और ना ही कोई मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो है वो देखने को मिलती है। एंडोथिलिन, प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसे वैसोकंस्ट्रिक्शन होते हैं जो कि प्लेसेंटल आर्टरी को कंस्ट्रिक्ट करते हैं। दूसरी साइड पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो वैसोडाइलेटर का काम करते हैं।
जो फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, हाइपोक्सिया हो जाए या इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया, बार बार जो है रिपीटेडली ऑक्सीजन की कमी होती हो या रीऑक्सीजनेशन हो जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या करती हैं, फ्री रेडिकल जनरेट करती हैं। और जैसे ही फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, ज़्यादा जनरेट होते हैं, तो इसमें जो है जो डैमेज होने का खतरा जो है बढ़ जाता है। तो वहाँ पर मेलाटोनिन जो है वो अपना रोल प्ले करता है। वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो इन फ्री रेडिकल्स को जो है वो ख़त्म कर देता है। और ये जो फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन होता है ये 17 से 22nd डे में शुरू हो जाता है। कुछ जीन्स हैं, प्रोटीन है, उनका एक्सप्रेशन भी जो है प्लेसेंटा की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अबाउट 20,000 जो है प्रोटीन कोड होते हैं जीन्स के द्वारा, जो कि ह्यूमन सेल के अंदर जो हैं एक्सप्रेस होते हैं। इनमें से जो 70% होते हैं वो जीन जो है वो नॉर्मल मैच्योर प्लेसेंटा के अंदर एक्सप्रेस्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 70% जीन जो है वो मैच्योर प्लेसेंटा के अंदर एक्सप्रेस्ड होते हैं, और उनमें से भी उन 70% में भी 350 जीन जो हैं जो मोर स्पेसिफिकली प्लेसेंटा से रिलेटेड होते हैं। और उनमें कुछ आप 101 ऐसे जीन होते हैं जो हाईली प्लेसेंटल स्पेसिफिक होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटा के अंदर जो हैं एक्सप्रेस्ड होते हैं। जब प्लेसेंटा रिमूव हो जाता है वो जीन वो प्रोटीन सब जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अब ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि मेनली एक्सप्रेस्ड होते हैं ट्रोफोब्लास्ट में, और इनका मेन रोल जो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही होता है। जैसे ही बर्थ होता है प्लेसेंटा एक्सक्लूड हो जाता है तो इनकी जो है रोल ख़त्म हो जाता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि प्लेसेंटा में अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं, जैसे PEG10 ये, और कुछ कैंसर टेस्टिस एंटीजन होते हैं पेज 4 जो कि साइटोट्रोफोब्लास्ट में एक्सप्रेस्ड होते हैं। CSH1 या KISS1 एक्सप्रेस्ड होते हैं सिंशोट्रोफोब्लास्ट के अंदर। ठीक है, और कुछ हैं PPA2 और PRG जो कि प्रोजेस्टेरोन 2 है, ये एक्स्ट्रा विलस ट्रोफोब्लास्ट के अंदर जो है वो एक्सप्रेस्ड होते हैं। एक्सप्रेस होना वहाँ पर उनको रोल को जो है वो इफेक्ट करते हैं। अब जैसे ही बर्थ होता है प्लेसेंटा जो है वो रिमूव हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटल एक्सपल्शन। ये फिजियोलॉजिकल सेपरेशन होता है प्लेसेंटा का फ्रॉम द वॉल ऑफ द यूट्रस। ये जो पीरियड होता है ये जस्ट आफ्टर जैसे ही बेबी का बर्थ होता है प्लेसेंटा जो है वो एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। ये जो बर्थ का जो प्रोसेस होता है उसमें 3rd स्टेज होती है लेबर की। प्लेसेंटा जो है यूजुअली एक्सपेल्ड विद इन 15 to 30 मिनट ऑफ बर्थ। जो पार्चुरेशन का प्रोसेस होता है ना उसमें स्टेजेस होती हैं, 1st स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज। जो 3rd स्टेज होती है उसमें जो है प्लेसेंटा एक्सपल्शन का फंक्शन जो है वो होता है। प्लेसेंटा जो एक्सपल्शन होता है वो मैनेज किया जाता है एक्टिवली। ऑक्सीटोसिन जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू दे दिया जाता है, और फिर जो है ये प्लेसेंटा को जो है यहाँ से हाथ से जो है इसको पुल कर लिया जाता है और ये बाहर आ जाता है। ये प्लेसेंटा जो है जो कि बाहर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। फंक्शन, प्लेसेंटा के फंक्शन जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट रिलेशनशिप है बिटवीन फीटस और मदर के बीच में। जब फीटस की डेवलपमेंट चल रही होती है तो उस समय जो न्यूट्रिशन, जो गैस एक्सचेंज चाहिए होता है उसमें प्लेसेंटा जो है वो अपना रोल प्ले कर देता है। ये न्यूट्रिएंट को मदर से फीटस में ट्रांसफ़र करता है। न्यूट्रिएंट जो है वो फीटस को जाते हैं
वो एक्टिवली भी जा सकते हैं और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है। गैस एक्सचेंज होती हैं कि ऑक्सीजन जो है, जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज होती है, और जब प्रेशर कम होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव कर ली जाती है। एक्सक्रीशन जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, या क्रेटेनिन्स हैं, या उनको मैटरनल ब्लड के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बाय डिफ्यूज़न अक्रॉस द प्लेसेंटा। इम्यूनिटी जो है वो भी, प्लेसेंटा जो है वो एक सिलेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है। जो मैटरनल या फीटल सेल हैं उनको एक्सटर्नल ब्लड के अंदर जैसे ही एंटर जाएंगे, उनको कई बार बॉडी जो है वो एक्सटर्नल मान लेती है। ठीक है, तो इसको प्रोसेस को, चाहे वो मैटरनल ब्लड है, प्रोटीन है, माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, वो इस बैरियर को जो है वो क्रॉस नहीं करने देते। तो प्लेसेंटा जो है वो सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट या वेस्ट को करता है। इसके अलावा किसी तरह का कोई मैटरनल ब्लड, कोई प्रोटीन या कोई माइक्रोब जो है उसको क्रॉस नहीं कर सकता। बिगनिंग में अबाउट 13th वीक ऑफ गेस्टेशन में देखेंगे तो ये इंक्रीजिंग लीनियरली, द लार्जेस्ट ट्रांसफर अकरिंग इन थर्ड सेमेस्टर, जिसमें आईजीजी एंटीबॉडीज जो हैं वो ह्यूमन प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो है वो फीटस के अंदर पहुंच जाते हैं और उसको जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अदर जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, वो क्रॉस नहीं कर सकते। ये जो ह्यूमरल इम्यूनिटीज है वो भी प्रोवाइड करते हैं आफ्टर बर्थ भी। एंडोक्राइन फंक्शन रोल प्ले करते हैं। प्लेसेंटा का एक मेन फंक्शन है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। जो फर्स्ट हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज किया जाता है वो होता है कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, जिसको ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन HCG हार्मोन बोलते हैं, जिसका हमें पता है रोल जो है वो प्रोजेस्टेरोन के अमाउंट को बढ़ाता है, जिसके कारण जो है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन जो कि एम्ब्रियो इम्प्लांट असिस्टिंग पैसेज थ्रू द फ्लोपियन ट्यूब में हेल्प करता है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा एस्ट्रोजन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, वो प्रोलिफिकेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट में, यूट्रस और फीटस की ग्रोथ के अंदर और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में भी हेल्प करते हैं। ह्यूमन इवन जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसकी सिक्रीशन में भी एस्ट्रोजन हेल्प करते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो है ये हार्मोन जो प्रेगनेंसी के दौरान प्रोड्यूस होता है, ये फीटल मेटाबॉलिज्म और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन जो है वो डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसीज में इस प्लेसेंटा के द्वारा जो है वो रिलीज़ किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। चाहे वो प्रोजेस्टेरोन है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, थर्ड सेमेस्टर लेवल में उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा एस्ट्रोजन है, इसके ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है। ठीक है, प्लेसेंटल ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एडिपोनेक्टिन या लेप्टिन जो है ये डिफरेंट हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं। इम्यूनोलॉजिकल बैरियर, प्लेसेंटा और फीटस जो होते हैं एक तरह से फॉरेन बॉडी होते हैं मदर के अंदर। ठीक है, और ये मदर के इम्यून सिस्टम से जो है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, इनको भी बॉडी जो है रिजेक्ट करना शुरू कर देगी। तो प्लेसेंटा और फीटस जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा लेते हैं कि वो इम्यून टॉलरेंस जो है बॉडी की इम्यून टॉलरेंस के अंदर जो है वो कवर हो जाते हैं। प्लेसेंटा जो है अपने आप को मदर के मैटरनल इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कुछ मैकेनिज़्म यूज़ करता है, जैसे वो न्यूरोकाइनिन बी कंटेनिंग जो फास्फोकोलिन मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज सिक्रीट करता है। ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि ये जो है इम्यून सिस्टम को
ये प्लेसेंटा या फीटल जो है वो डिटेक्ट नहीं करने देते। उनके इम्यून सिस्टम को एक तरह से जो है वो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा बना देते हैं कि वो इनको पहचान डिटेक्ट ही नहीं कर सकते कि यहाँ कोई जो है नॉन सेल्फ चीज़ जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके अलावा जो फीटस के अंदर जो है कुछ स्मॉल लिम्फोसिटिक सुप्रेसर सेल भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि साइटोटॉक्सिन मैटरनल टी सेल को जो है वो इनहिबिट कर देते हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं, पहले जो है इंटरल्यूकिन 2 जो है उनके रिस्पॉन्स को इनहिबिट कर देते हैं, और वो फिर साइटोटॉक्सिन जो टी सेल होते हैं उनके रिस्पॉन्स को जो है वो इनहिबिट कर देते हैं, जिसके कारण वो मैटरनल इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्टेड रहते हैं। प्लेसेंटल बैरियर जो है वो एक अकेला ऐसा नहीं है जो मैटरनल इम्यून सिस्टम को इन्वेड करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे फीटल सेल जो होते हैं जो कि मैटरनल सर्कुलेशन में भी प्रेजेंट होते हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेसेंटल बैरियर। ठीक है, तो इस तरह से वो इम्यूनोलॉजिकल बैरियर बना लेते हैं, जिसके कारण प्लेसेंटा और जो फीटस है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं फ्रॉम मैटरनल इम्यून सिस्टम से। तो ये था फीटल मैटरनल रिलेशनशिप। इसमें जो अगर सोसाइटी की बात करते हैं, कुछ पैथोलॉजी की बात करते हैं, तो डिफरेंट टाइप प्लेसेंटा को वो अफेक्ट करते हैं। कुछ प्लेसेंटा जो है वो डीपली जो है इम्प्लांट हो जाते हैं, कुछ प्लेसेंटा जो है वो सर्विक्स के पास पहुंच जाते हैं, कुछ प्लेसेंटा जो है वो डिटैच हो जाते हैं प्रीमेच्योरली। ये सब चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं प्लेसेंटा को और प्रेगनेंसी को। इसके अलावा कई बार इन प्लेसेंटा के अंदर भी जो है इन्फेक्शन हो जाता है। सोसाइटी और कल्चर, अगर इथिकल वैल्यूज़ देखते हैं तो बहुत सारे कल्चर ऐसे हैं वो क्या करते हैं, प्लेसेंटा को जो है वो दबा देते हैं कि उनके पास अपने रीज़न रहते हैं कि जैसे ही प्लेसेंटा जो है वो बाहर निकला उसको जो है मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि ये जो है इस प्लेसेंटा के अंदर जो है वो लाइफ है, पावर है, जो कि बेबी और उसके पेरेंट्स के ऊपर पावर कर सकते हैं। जापान के अंदर क्या होता है कि वो डिस्पोज प्लेसेंटा के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो पेरेंट्स की जो फ्यूचर फर्टिलिटी है वो भी इन्फ्लुएंस होती है इससे। कुछ कल्चर कहते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो अलाइव है, ठीक है, और वो बेबी का ही कोई रिलेटिव है। कुछ कल्चर जो है वहाँ पर प्लेसेंटा को खा लिया जाता है, उनको प्लेसेंटोफेजी बोलते हैं। कुछ जो हैं वो क्या करते हैं, चाइनीज़ जो होते हैं वो इस प्लेसेंटा से मेडिसिन बना लेते हैं, वेरियस हेल्थ प्रोडक्ट जो हैं उनको बनाने में है यूज़ कर लेते हैं। कुछ कल्चर ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इस प्लेसेंटा का यूज़ जो है कॉस्मेटिक में, फार्मास्यूटिकल्स में, फूड्स में जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स रहते हैं जो कि प्लेसेंटा के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हमने फिजियोलॉजिकल प्लेसेंटा एस्पेक्ट पढ़ा, जिसमें कैसे क्या स्ट्रक्चर होता है प्लेसेंटा का, कैसे उसकी डेवलपमेंट होती है, क्या उसके फंक्शन होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने देखा सोसाइटी के अंदर जो है लोग प्लेसेंटा के साथ या उनकी इथिकल वैल्यूज जो है वो कैसे इथिक्स जो है उनके प्लेसेंटा के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं। तो ये था फीटल मैटरनल रिलेशनशिप। थैंक यू।